रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa. हम ये बात भी वाजे करना चाहते हैं कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोका ऐलान, कहा कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं, स्टेटस को अब नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारजियों के सहूलतकारों से आहनी हाथों से निपटने का ऐलान किया। कहा कौम को उलझाकर दहशतगर्दी के मसले पर सियासत की गई। जो कल रियासत के जिम्मेदार थे वो आज नहीं हैं। वो कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करें, उनसे मुज़ाकरात करें। वो ये बात करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बच्चों के सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत कैसे की जा सकती है? हर मसले का हल अगर बातचीत होती तो माजी में ना गज़बे होते ना जंगें होती। भारत ने हमला किया तो अवाम ने नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लें। सभी भारत को सख्त जवाब देने के लिए एक ज़बान थे। अवाम खुद फैसला करें कि वो कौन है जो कहता था कि वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। जो आपने बात की है कि ऐसी सियासी क़यादत जो कि आप कह रहे हैं कि कोई ख़ास मकसद के लिए लाई जाए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये जो वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट क्या, इस्टेब्लिशमेंट आपकी रियासत का एक इदारा है ना, तो आप इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बजाय आप कहें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। आज कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? बताएं कौन कह रहा है कि ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें? कौन कह रहा है? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। सो इट इज फॉर एवरीवन टू सी कि आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज दैट पर्सन, विच इज दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए? उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का, तो आज भी वो ये कह रहे हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो बयानिया है जिसके ऊपर ये चलाना, लोगों को कंफ्यूज करना कि इस मसले का हल काउंटर टेररिज्म में नहीं है, इसका हल ऑपरेशंस करने में नहीं है, इसका हल ये है कि जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। तर्जुमान पाक फौज ने साफ कह दिया, खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से सवाल हुआ था कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि KP में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया के साथ नई क़यादत आने वाली है और इसका सबसे बड़ा टारगेट यही है कि फ़ौज को यहाँ से वापस भेजना है। इस पर DGISPR ने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट रियासत का एक इदारा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसा नहीं हो सकता। एक और सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था कि आप खुद फैसला करने कि वो कौन है जो कह रहा है कि वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन ये कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए बल्कि बात करनी चाहिए? कौन है वो जो इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है? जब वो रियासत के जिम्मेदार थे तब भी यही कहते थे, अब भी यही कह रहे हैं। कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है।
अफगानिस्तान में कलअदम तालिबान के लीडर को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई है। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो उनके पीछे जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आसिफ खानजादा के साथ में बातचीत में कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जा रही है कि वो नई पनागाहें बनाएं। अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं। क्या वो भारत की इजाज़त से मुज़ाकरात करेंगे? हम आज भी अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात में कोई हल निकल भी आया तो उसकी गारंटी कौन देगा? ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत का जो हशर हुआ है उसके बाद भारत अब अफगानिस्तान के जरिए बदला लेने की कोशिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स को वज़ीर आला नामजद करके पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। औरकज़ई हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन जारी। जिला औरकज़ई के इलाके जमाल माया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाया गया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। औरकज़ई में 7 अक्टूबर को बहादुर अफसरान ने जामे शहादत नोश किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान शहीद हुए थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का औरकज़ई में भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके तारीख रकम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए शब रोज़ मसरूफ़ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने जुमेरात को अफगानिस्तान में हुए धमाकों को पाकिस्तान की गलती करार दे दिया। कहा कि इन धमाकों में से किसी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। अफगान हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से ड्यूरेंट लाइन के करीब बमबारी की मजम्मत करते हैं। भारत के दौरे पर मौजूद अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। भारत का अफगानिस्तान में भारतीय तकनीकी मिशन को सफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करता है। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मुसद्दिक़ा और काबिल अमल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एहतियात और दुरुस्ती से अंजाम दी जाती हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म का बयान इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान के अज़्म और संजीदगी की अक्कासी करता है। अफगानिस्तान से वाहिद दरख्वास्त है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी है। मुफ्ती नूर वली महसूद और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्ट्राइक उन्होंने की है 4 जगहों पे काबुल में। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान में मुफ्ती नूर वली की हलाकत पर तर्जुमान पाक फौज से सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया, सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान अपने अवाम की जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात ज़रूरी समझेगा वो इक़दामात किए जाएंगे और किए जाते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेदारों को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की ज़मानत की भीख नहीं मांगनी चाहिए। ज़िम्मेदार खुद ज़िम्मेदारी लें और ख़ुद अपने अवाम की हिफाजत करें। एक और सवाल के जवाब में कहा कि भारत के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले खारजियों के जत्थे से कोई बात नहीं हो सकती। वो कौन सी सियासी मसलहत है जिसकी वजह से उन्होंने खुद ये डॉक्यूमेंट बनाई, उन्होंने खुद इस डॉक्यूमेंट का अहाता किया जो 14 नुकात हैं, और वो खुद डेली इस पे अमल नहीं करते क्योंकि वो जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है वो ज़्यादा अहम है। हमें इस सियासी माफिया के लिए वो नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स
जो हज़ारों की तादाद में सूबे में चल रही हैं वो ज़्यादा अहम है। वो ये कहते हैं कि ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर से नारकोटिक्स आएगी, स्मगलिंग होगी, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का फ़ायदा है। आप इस पर एक्शन करते हैं तो मुख्तलिफ जगह से ड्रग बैरन्स, सहूलतकार और उनकी सियासी पुष्टपनाही करने वाले खड़े हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमने स्मगलिंग करनी है तो फिर दहशतगर्दी, उस स्मगलिंग के साथ दहशतगर्द भी आएंगे, उसके साथ एक्सप्लोसिव्स भी आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासतदानों और मुजरिमों का गठजोड़ है। जराइम पेशा नासिर और दहशतगर्दों के टेरर क्राइम नेक्सस को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान महाजरीन को वापस न भेजने का बयानिया बनाने वाले ये गुमराह बातें इसलिए करते हैं कि सरहदों से स्मगलिंग होती रहे, असलहा उतरता रहे। मुल्क का फरसूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दहशतगर्दों, स्मगलरों और माफिया को सजा नहीं देता। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शवाहिद की कमी का कहकर दहशतगर्दों को छोड़ देता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बराबर समझना चाहिए। बदकिस्मती से मुल्क में दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई, जिससे नुकसान अवाम और सिक्योरिटी इदारों का हुआ। तर्जुमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बरक्स सिंध और पंजाब में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ ऑपरेट नहीं कर रहा, वहाँ सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि 2021 की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के कुछ नुकात को खारिज कर दिया जिस पर काम हो चुका था। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद लाजमी है। दहशतगर्दी आज भी इसलिए मौजूद है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान को विजन इस्तेहकाम का नाम दिया है। अहाता कर लें कि रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान के बाकी 13 नुकात पर क्या काम हो रहा है। रिवाइज्ड एक्शन प्लान का अहम तरीन पॉइंट है कि एक बयानिया बनाया जाए और सोशल मीडिया और सियासतदान मिलकर यकजबान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हों। DGISPR ने कहा कि सहूलतकार या तो खुद खारजियों को रियासत के हवाले करें या रियासत से मिलकर खारजियों के खिलाफ एक्शन का हिस्सा बने, वरना इस रियासती एक्शन का सामना करने को तैयार हो जाएं जो खारजियों के खिलाफ होगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि साबिक DGISPR का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है जिस पर साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फौज में एक खुद एहतसाबी का निज़ाम है जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं होता बल्कि हक़ाइक़ पर होता है। फौज का रियासत से ताल्लुक़ सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। तर्जुमान PTI ने तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दों की आबादकारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। एक बयान में तर्जुमान ने कहा कि अवाम और कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशतगर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द किया था। इस मंसूबे पर बानी PTI के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI पर डालना हक़ाइक़ के बरक्स है। PTI ने मजहबी जमात के हेडक्वार्टर पर पुलिस छापे की मजम्मत की, कहा कि सियासी जमातों पर रियासती जबर, आइन और जमहूरी अक़दार के मुनाफी है। गजा और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ उठाना सबका अखलाकी फरीज़ा है। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए FC को जदीद तरबियत देने का फैसला। पेशावर में मुनाक़िदा इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क़याम अमन बेहतर बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। FC को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फ़ोर्स बनाना तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FC के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने के बाद फ़लस्तीनियों ने बचा खुचा सामान उठाकर अपने तबाहाल घरों का रुख कर लिया। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहरी अपने घरों को लौटने लगे। इसराइली फ़ौज ने मुआहिदे के तहत नई हदूद पर पोजीशंस संभालना शुरू कर दी। अमरीका के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि इसराइली फ़ौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया है। कतर ने कहा कि गजा में जंगबंदी के पहले मरहले की कामयाबी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुआहिदे के तहत हमास के 11 कैदियों की रिहाई मुतवक्के है।
अरब मीडिया के मुताबिक बेघर फ़लस्तीनियों ने जनूबी गजा से शुमाली गजा की तरफ वापस जाना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब मकबूजा गजा पट्टी में गुज़श्ता 24 घंटों में 17 फ़लस्तीनी शहीद, 71 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों से 7 लाशें मिली हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 67,211 हो गई, जबकि 1,70,000 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। मजहबी तंजीम के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दफ़ा 144 नाफिज, दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद हो गई। फैज़ाबाद के मकाम पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वजारत दाखिला की PTA को इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी बंद रखने की हिदायत। रावलपिंडी के बेशतर निजी तालीमी इदारों में भी छुट्टी दे दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने भी अमन व अमान कायम रखने के लिए सूबे में 10 रोज़ के लिए असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। लाहौर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में फौरी तौर पर छुट्टी दे दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एहलकारों से मुलाकात करके हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान की रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरम ने एहतजाज सबका हक है, लेकिन किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का तहरीक लबैक पाकिस्तान को जवाब। कहा, गजा अमन माहिदे पर दुनिया भर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, सजदा शुक्र अदा किए जा रहे हैं, मगर TLP वाहिद जमात है जो आज भी एहतजाज कर रही है। गजा और फ़लस्तीन के मसले के हल के बाद इस एहतजाज की कोई वजह नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फ़लस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश नहीं हैं, जो स्टेक होल्डर है वो खुश हैं। इसका मैं कुछ करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मजहबी जमात के एहतजाजी कॉल पर ताज्जुब का इजहार। कहा, माहदे पर फ़लस्तीनी खुश हैं, यहाँ कुछ लोग खुश नहीं। अरकान कौमी असम्बली की रास्तों की बंदिश पर स्पीकर से शिकायत। PTI के आमिर डोगर ने कहा कि पंजाब के तमाम MNA परेशान हैं कि घर कैसे जाएं। GT रोड और मोटरवे बंद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि गजा आमन माहदे के स्टेक होल्डर्स खुश हैं, लेकिन यहाँ लोग मुजाहिरे कर रहे हैं। इस मामले को देखते हैं। रास्तों की बंदिश से सेनेट में भी अरकान की तादाद कम। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की निशानदही पर कोरम पूरा न निकला। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मजहबी जमात के एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश है। बाज़ मेंबरान इस वजह से ऐवान नहीं पहुँच सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान पहुँच गए। रवानगी से कबल वज़ीर आला हाउस के स्टाफ से मुसाफा किया और शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो अब वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब अगर बानी PTI भी कहेंगे तो वो अपना फ़ैसला वापस नहीं लेंगे। अब आम पार्टी वर्कर के तौर पर काम करेंगे। मुखालिफिन सियासी कोशिश करके देख लें, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिरा सकते। अमरीकी सदर ट्रंप का अमन का नोबेल इनाम लेने का ख्वाब पूरा ना हो सका। वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो 2025 में अमन का नोबेल इनाम लेने में कामयाब हो गईं। ये अवार्ड उन्हें अमरीत से जमहूरियत की पुरअमन मुंतकली और अवामी हकूक़ के फ़रोग़ की जदोजहद के एतराफ़ में दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम न मिलने पर वाइट हाउस की तनकीद। कहा, नोबेल कमेटी ने साबित कर दिया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। नोबेल कमेटी इस हफ्ते के आगाज़ में फैसला कर चुकी थी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने केस के मरकजी गवाह पर सवाल उठा दिया। FIA की तहकीकात पर भी अदम एतमाद का इजहार। अदालत में जमा कराए गए 342 के बयान में कहा कि मरकजी गवाह इनामुल्लाह शाह को बदनीयती से 2 तनख्वाहें लेने पर वज़ीर आज़म ऑफिस से बरतरफ किया गया। मरकजी गवाह जहांगीर तरीन के आलाकार के तौर पर काम कर रहा था। तोशाखाना 1 केस में इनामुल्लाह और सुहेब अब्बासी ने बल्गारी सेट का कहीं जिक्र नहीं किया। इसकी गवाही पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बानी की अहलिया बुशरा बीबी ने अपने बयान में कहा कि बल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। मरकजी गवाह इनामुल्लाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का भी कभी नहीं कहा। इल्ज़ाम की FIA ने भी तहकीकात नहीं की। मन घड़त रिपोर्ट
जमा कराई गई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने बयान में नैब और FIA के दायरे इख्तियार पर भी एतराज़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन से मुतालिक इजलास। ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर के 3 साला स्ट्रेटेजिक प्लान की मंजूरी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में 3 साल से 16 साल तक की उम्र के 5000 से ज़ायद खुसूसी बच्चों को दाखिले दिए जा रहे हैं। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। स्कूल के लिए एक जामे फंक्शनल ग्रीन निसाब तालीम भी तैयार। कम्युनिकेशन, इस्लामी और अखलाकी तालीम, टेक्नोलॉजी और जिस्मानी तालीम भी निसाब में शामिल। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फराहमी की मंजूरी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सऊदी अरब के शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद और वफ़द को कराची एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात अख़ुवत, मोहब्बत और बाहमी एतमाद पर इस्तवार हैं। दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रहेंगी। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने गवर्नर सिंध की मेज़बानी और गर्मजोशी पर इजहार तशक्कुर किया। जामे कराची की बस की जद में आकर तालिबा जाम बहक। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक तालिबा अनीका सईद शोबा सोशल वर्क्स के बाहर तेज़ी से आती बस के नीचे आ गई। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया मगर वो जांबर न हो सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर जामियात इस्माइल राहू का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। वाइस चांसलर को इंक्वायरी की हिदायत। जाम बहक तालिबा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। वाक़े के खिलाफ जामे कराची के तलबा का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची में नौजवान को डबल केबिन गाड़ी समेत अगवा करने और कत्ल करके लाश सुपर हाईवे पर फेंकने वाले 4 डाकू जाम शोरो पुलिस से मुकाबले में हलाक हो गए। डाकुओं ने कराची के नौजवान से जमाली पुल के पास असलहे के जोर पर गाड़ी छीनी थी। 2 गाड़ियों में सुपर हाईवे पर फरार होने वाले डाकुओं का मगवी नौजवान के दूसरे भाई और वालिद ने पीछा किया। रास्ते में फायरिंग का तबादला हुआ जिससे मकबूल नौजवान का भाई जख्मी हुआ। जाम शोरो पुलिस ने इत्तला मिलने पर नाकाबंदी की। फायरिंग के तबादले में गैंग लीडर हैदर महरूज समेत 4 डाकू मारे गए। रावलपिंडी के गांव नुगरा में फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। मुल्ज़मान फरार, तहकीकात जारी। कतर अमरीका में अपना फ़िज़ाई अड्डा बनाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का ऐलान। कहा कतर के साथ मुआहदा हो गया है। अमरीका में कतरी फ़िज़ाई अड्डा रियासत अडाहो में बनेगा। इस अड्डे में कतरी पायलट्स अमरीकी फ़ौजियों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के साबिक सदर असगर वली का कराची में तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। 78 साला असगर वली का IBSF के सीनियर नायब सदर और एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड के सदर भी रहे। असगर वलीका ने अपने दौरे सदारत में पाकिस्तान में 5 बार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का इनेकाद कराया। पाकिस्तान ने 1994 में असगर वलीका के दौर में ही पहली बार स्नूकर का आलमी टाइटल जीता था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू हो रहा है। मुकाबले की तैयारी के लिए दोनों टीमों ने दूसरे रोज़ भी गद्दाफी स्टेडियम में 3 घंटे की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच एशले नोफले के साहबजादे विल नोफके ने भी कौमी टीम के बैटर्स को बॉलिंग कराई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से शिकस्त दे दी। मैच में कीवी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 227 रन स्कोर किए। ब्रुक हॉलैंडर ने 69 और सोफी डिवाइन ने 63 रन की इनिंग्स खेली। रबिया खान ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में बांग्लादेशी टीम सिर्फ 127 रन बना सकी। कम उम्र लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर मारूफ गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय का तालिबात के हमरा वीडियो पैगाम। कहा कम उम्र लड़कियों को समाजी जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात को लड़कों पर आजमा कर उजागर किया गया है। और पाकिस्तान टेस्ट टीम स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर कामरान गुलाम और रोहेल नज़ीर ने सालगिरह मनाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दोनों खिलाड़ियों के लिए गुलदस्ता भेजा। तकरीब में साथी खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के अरकान ने भी शिरकत की।